का क्या उससे टेक अवे क्या था, क्या आपको जिस्ट क्या है आपकी सारी जो मुलाकात हुई उसमें बातचीत का? उसमें इस तरह से है जी, हारून साहब अदनान साहब के तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे की मुलाकात थी। सहाफ़ियों की 10-12 लोग इनवाइटेड थे, मुझे भी इनविटेशन आया था, मैं वहाँ पर गया। इमरान खान साहब का जो मोरल है वो तो बिल्कुल वही था, सेम, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी थी। हालांकि ज़मान पाक के बाहर का माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब आखिरी दफ़ा हम गए थे खान साहब से मिलने के लिए सहाफ़ी के तौर पे, तो बाहर एक खैमा बस्ती थी और एक मेले का सा समा था। अब तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और जो हालात हैं वो आप लोगों को पता ही है। तो उसके बावजूद इमरान खान साहब का जो मोराल था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो स्पिरिट्स थे, वो वैसे ही हाई थे। नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने कहा जी कि ये जो हालात हैं ये ज़्यादा देर सस्टेनेबल है नहीं। उन्होंने कहा कि मईशत की जो हालत है, इस मौशी हालत के साथ इस सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मल मुल्क हो नहीं सकता, तो ये मामला ज़्यादा देर चल नहीं सकता ऐसे, और ये तब्दील होगा और ये होना पड़ेगा। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या पीडीएम के जो सियासी जमातें हैं उनके साथ आप बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के तो मैं हक में हूँ और मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन पीडीएम के साथ बैठने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन वैसे अगर मुझे मुज़ाकरात की कहीं से ऑफ़र आएगी तो मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूँ। वैसे का मतलब क्या इस्टेब्लिशमेंट है अगर पीडीएम? मेरा ख्याल है यही उनका मतलब था। बिल्कुल ऐसी था कि वो जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और उसका उन्होंने इंडिया भी दिया। बल्कि मुझे याद पड़ता है इससे पहले भी जब आखिरी दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी ज़मान पाक लाहौर में, 9 मई से पहले की बात है, 1-1.5 महीना पहले, तो तब भी खान साहब के साथ सहाफ़ियों की जो गुफ्तगू थी उसका जो बहुत बड़ा चंक था वो इसी हवाले से था कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो गैप है उसको ब्रिज कैसे किया जा सकता है। बहरहाल उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि क्या आपको कहीं से कोई ऑफर आई है सेफ एग्जिट की, कौमी सतह से या बैनुल अक़वामी सतह से? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ना तो कोई ऑफर आई है और ना ही मैं जाना चाहता हूँ, और मैं ईसीएल में मेरा नाम डाला है। मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते वो? जी, मुल्क से बाहर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता। फिर एक सवाल उनसे ये हुआ कि अगर आपकी नाअहली हो जाती है तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात आगे कैसे चलेंगे? तो फिर उन्होंने कहा कि वो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब चलाएंगे, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मजीद उनका ये कहना था कि तहरीकें जो हैं वो ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती हैं, और जो अवाम है उनके हवाले से जो इमरान खान की एक्सपेक्टेशन है, तवक्कुआत है, मैं आपको कह चुका हूँ कि ज़मान पाक के बाहर का माहौल तो बिल्कुल मुख्तलिफ था ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ना कोई वर्कर, ना कोई कारकुन, ना इमरान खान के मतवाले, ना कोई खैमा बस्ती, ना कोई कंटेनर्स, बिल्कुल सुनसान था, वीरान था। लेकिन उसके बावजूद जो एक्सपेक्टेशन है इमरान खान की, वो जिस लेवल पे पहले थी, मुझे तो एग्जैक्टली आज उसी लेवल पे नजर आई। बल्कि मैंने तो आज इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा है। मैंने उन्हें कहा है कि 9 मई के बाद जो हालात में तब्दीली आई है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप अपनी सियासी हिकमत अमली में आप कोई तब्दीली लेकर आ रहे हैं? आपका कोई प्लान बी है? इस क्राइसिस को सरवाइव अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो वही थी जो गुफ्तगू वो 9 मई से पहले करते थे, और कोई प्लान बी का जिक्र उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा कि बस हमारी एक सादा सी डिमांड है कि हम इलेक्शंस चाहते हैं, और वो एन आइन के मुताबिक है, तो इलेक्शंस होने चाहिए। और अगर मुज़ाकरात कोई करना चाहते हैं ताकतवर हल्के, तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। पूछा पार्टी तो तितर बितर हो गई, उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे आप? उन्होंने कहा कि तहरीक ऐसे ख़त्म नहीं होती, पार्टी ऐसे ख़त्म नहीं होती, और जो लोग चले गए हैं उनमें से कुछ लोग जो थे उनका तो जेन्युइन प्रॉब्लम था। उन्होंने शीरी मज़ारी के हवाले से ख़ास तौर पे कहा कि वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी और वो ये मुतहम्मल नहीं हो सकती थी इस ट्रीटमेंट की, जिस ट्रीटमेंट में वो थी, जो उनसे हो रहा था। लेकिन कुछ लोग एक्सपोज भी हो गए हैं।